नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आज हिंदी वर्कबुक के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा कि संज्ञा क्या है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है ना के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। यानी संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, उसने, उसका, उसकी, उससे, अपनी, अपना आदि। ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं क्योंकि ये संज्ञा के बदले काम आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 169 की। देखिए इसमें क्या दिया है कि मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहां उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उसे उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, है ना। उसके मामा की बेटी जो उसी के बराबर थी, बेटी आ गया यहाँ पे, है ना, बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर के खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। ये जो गद्यांश दिया गया है ना। अब आपको करना क्या है कि इस गद्यांश में जो सर्वनाम आए हैं उन सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है और फिर यहाँ पर नीचे दिए गए खाली स्थानों में उसको लिखना है। तो अब देखिए, एक दिन अपने मामा के गांव गई, है ना, ये अपने सर्वनाम हो गया। वहाँ उसने, ये भी सर्वनाम हो गया, है ना। पहली बार खेत देखे, है ना। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी, है ना। उसे, है ना, उन खेतों को देखकर, है ना, उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसके मामा की बेटी, है ना, जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे दोस्ती हो गई, उसकी भी उससे भी, है ना। वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर अब जो हमने रेखांकित शब्द किए हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। जैसे अपने, है ना, उसने, फिर उसे, उसके, उसकी, उससे और वे। ठीक है। इस प्रकार से हम ये सर्वनाम सीख चुके हैं, है ना, कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास पर, है ना। अगला अभ्यास क्या है, देखिए कि यहाँ पर रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए, है ना। रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है ना। देखिए अब रानी यहाँ भी आया है और रानी यहाँ भी आया है ना। तो ये संख्या शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और इसी पुनरावृत्ति को
रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का, है ना। ठीक है, तो रानी का घर इस प्रकार लिखेंगे हम, इस प्रकार से लिखेंगे, रानी का घर, है ना, उसके, किसके? रानी के, है ना। तो उसके स्कूल के पास ही है ना, ऐसा। कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी, है ना। तो कविता ने उसके, किसके? कविता के, है ना, ये यहाँ से आ गया, उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। ठीक है, इस प्रकार से। राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े, इसका हो जाएगा, राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। ठीक है ना, इस प्रकार से। समझ आ रहा है ना? ठीक है। कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए, तो क्या जाएगा? कुणाल ने उसके पिता के, किसके? कुणाल के, है ना, उसके पिता के चरण छुए। ठीक है, आपको समझ आ रहा ना? चलिए ठीक है, तो आगे करते हैं। अभ्यास क्रमांक 171। नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोज कर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो हमें सिर्फ सर्वनाम को खोज करके यहाँ पर लिखना है और संज्ञा को छोड़ देना है। तब देख रहे हैं यहाँ, उसका, ये हो गया सर्वनाम, है ना। मोहन संज्ञा है क्योंकि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। फिर आता है मैं, ये हो गया सर्वनाम। फूल, ये क्या हो गया? संज्ञा है। अपना, ये हो गया सर्वनाम। ये ओ, हम, है ना। फिर आता है भोपाल। भोपाल स्थान का नाम है, शहर का नाम है, इसलिए संज्ञा है। ठीक है ना, शहर भी संज्ञा है। गांव, ये भी संज्ञा है। सबका, है ना, ठीक है। और वहां, ये हो गया आपके सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला अभ्यास, यानी अभ्यास क्रमांक 172 की। इसमें है, दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए हैं सर्वनाम, इनको जो है उचित स्थान पर लिखना है। रीता ने सीता से कहा कि तुम अच्छा गाती हो, तो ये क्या जाएगा? तुम। ठीक है ना। एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था, यहाँ जाएगा उसका। ठीक है ना। दिनेश इंदौर में रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है। कहाँ? इंदौर में। ठीक है ना। अब फुटबॉल खेल रहा हूँ, कौन? मैं रहा हूँ, है ना, ये मैं आ गया। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। हमें, है ना, अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये। ठीक। अब अभ्यास 173 है। आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था, उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, संज्ञा वही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, या गुण या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे अभी आया है मोहन, ये व्यक्ति का नाम है। किसी वस्तु का नाम, यानी पुस्तक जो आपके समक्ष है, सामने है, ये संज्ञा हो गया है। स्थान का नाम यानी भोपाल, शहर का नाम हो गया है, स्थान का नाम हो गया है।
है ना, गुण, है ना, अवस्था, अवस्था, है ना, जैसे बुढ़ापा, ठीक है, मित्रता, ये भी संज्ञा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और समूह, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हो गए संख्या हो गए हैं। अब सर्वनाम, सर्वनाम में मैं, तुम, आप, वह, हम, वे, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु, है ना, स्थान का नाम आ गया है, किसी भी शहर का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है ना। तो नाम मात्र जिसका नाम होता है वो सभी संज्ञा होती है ना। अवस्था वो भी संज्ञा होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सर्वनाम की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी, और सर्वनाम क्या है ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।